देखिए इसी एक्सरसाइज का 11वां सवाल, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 ये 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। दो अल्फा कण कितनी दूरी पर है? 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उन दोनों अल्फा कणों के बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? इसका मतलब यह हुआ कि दो अल्फा कण हैं, उनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम की है। उनके बीच में दो तरह के बल लग रहे हैं, एक तो वैद्युत बल जो कूलाम के नियम के अनुसार, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम के अनुसार। दोनों बल निकाल करके और ये हमको दिखाना है कि दोनों का अनुपात क्या है, एक बल दूसरे से कितने गुना है। तो इसका हम सलूशन जब निकालेंगे, हल निकालेंगे सवाल का, तो हम लिखेंगे दोनों अल्फा कण के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, दोनों अल्फा कणों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, F, और इसको हम नीचे E लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इसी तरीके से दोनों अल्फा कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, F कैपिटल G कर दिया उसको हमने, बराबर क्या होगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²। देखिए इस F में तो हमको मानो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो इसको, या तो फिर एप्सिलॉन नॉट के लिखना पड़ेगा पूरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², जहां Q1 और Q2 क्या है? दोनों अल्फा कणों के आवेश। यहां पर दो अल्फा कण हैं, दोनों आवेश क्या हैं? अल्फा कण। उनके बीच की दूरी R है तो R² हो गया। न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? कैपिटल G दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल। यहां पर दो पिंड क्या हैं? दो प्रोटॉन हैं, दो अल्फा कण हैं। यहां पर दोनों अल्फा कणों का द्रव्यमान लिखा जाएगा और ये उनके बीच की दूरी का वर्ग। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया जा चुका है। अब कह रहा है कि ये कितने गुना है, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें तो निकल आएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ये हमारा Fe है अपान ये हो जाएगा हमारा Fg इज इक्वल टू, Fe का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R² अपान Fg का मान कैपिटल G m1 m2 अपान R²। अब देखिए ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा, ये आया हमारा Fe अपान Fg। 1/4 पे एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 9
इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 दोनों Q1 दोनों अल्फा कणों का आवेश का गुणनफल है ये। Q1 एक अल्फा कण, Q2 दूसरा अल्फा कण। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इंटू Q2 का मान वही अल्फा कण है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एक अल्फा कण पर इतना आवेश, दूसरे अल्फा कण पर इतना आवेश। Q1 Q2 का मान लिख दिया। आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है अपॉन कैपिटल जी का मान और M1 M2 अल्फा कणों के द्रव्यमान, ये दोनों कांस्टेंट हैं। और इसका मान कितना होता है कैपिटल जी का? संभवतः 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। देखिए कैपिटल जी का मान तो ये हो गया। M1 M1 अल्फा कण का द्रव्यमान, ये सब कांस्टेंट आपको दिया रहेगा इम्तिहान में, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। M1 इसका द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और दूसरा भी हमारा क्या है, ये अल्फा कण, इसका द्रव्यमान भी इतना होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है आपको, और ये कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम इसको देख लें कि कुछ कट रहा है कि इसमें नहीं कट रहा है। देखिए कट रहा है, क्या कटेगा? 2 से ये कटेगा, ये आएगा हमारा 3.3। ये 2 है, देखिए ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी आएगा 3.3। देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 या 9 और 3 से 1.1 ये आएगा, 1.1 आ जाएगा। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1.1 आएगा। अब नीचे देखिए क्या बचा, ये 1.1, ये 1.1 और ये 6.67, ऊपर 1.6 ये बचा है, इक्वल टू। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए 1.6 का 1.6 से करेंगे कितना आएगा? 2.56। 16 का स्क्वायर, 16 गुणे 16 कितना होगा? 256, 2 अंक दशमलव लग जाएगा, 2.56 हो गया। देखिए हमने 1.6 को कैलकुलेट कर लिया। यहां 10 टू द पावर 9 है, इंटू 10 टू द पावर 9, ये 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये वाला हो गया। देखिए इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया, 1.6 का स्क्वायर भी लिख लिया, 10 टू द पावर 9 इसको भी लिख लिया। अपॉन कितना बचा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और माइनस 27। इंटू 1.1 11 का 11 से करेंगे 121 आएगा, 1.21 आएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए इतना सवाल हमारा ये अब आसान हो गया। अब थोड़ा जगह है, इधर कैलकुलेट कर देते हैं। Fe अपॉन Fg का मान कितना आएगा? 2.56 इंटू 10 के ऊपर कितनी घात होगी? देखिए सब में बेस 10 है, तो पावर क्या होगी? 9 प्लस माइनस 19, ये हो जाएगा माइनस 38 अपॉन 6.67 इंटू 1.21, 6.67 1.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 27 माइनस 27, ये माइनस 11
-27 और -27 कितना हो जाएगा, चलिए अलग अलग लिख देते हैं। -27 इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10 टू द पावर 38 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -29 अपॉन 6.67 का 1.21 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8.1 दशमलव वगैरह सब हटा देंगे तो उसके बाद ये 8.1 या ऐसे समथिंग आएगा इंटू कैलकुलेशन कर देना 6.67 का 1.21 इससे गुणा करना है दोनों का आपस में। इसका गुणा करने पर हमने 8.1 लिखा और ये कितना हो जाएगा देखिए 10 टू द पावर 27 और 27 54 1 55 10 65 -65 ये आएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.3156 ऐसे कुछ आएगा लगभग इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 10 टू द पावर ये 65 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 0.315 इंटू 10 टू द पावर 65 में से ये घटाएंगे तो 15 में से ये गया घटेगा या आएगा 36 इज इक्वल टू दशमलव एक अंक इधर ट्रांसफर कर दें 3.15 इंटू 10 टू द पावर 35 ये हमारा आ गया इतने गुना आंसर। ये आंसर आ गया। ये आंसर 3.15 10 के ऊपर घात 35 गुना। थोड़ा कैलकुलेशन है सवाल में, तमाम गुणा भाग करना था, बाकी सवाल की ट्रिक वही है। हमने वैद्युत बल निकाल लिया कूलाम के नियम से और गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया न्यूटन के नियम से और हमने दोनों की तुलना करना था, अनुपात निकालना था तो एफ अपान एफ जी कर दिया, बस कैलकुलेट कर दिया। ये कैलकुलेशन जितने करोगे उतने प्रैक्टिस होगी, किसी के बताने समझाने से ये नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। 12वां सवाल देखिए, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के ऊपर घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो सूक्ष्म गोले हैं और दोनों गोलों पर प्रत्येक पर, दोनों गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब देखिए दो सूक्ष्म गोले हैं और उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब उस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। कितना धन आवेश होगा, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो 10 के ऊपर घात 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम देख लें कि 10 के ऊपर घात 5 इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। सॉल्यूशन 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा। दस की घात 5 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उसी को 15 से गुणा कर देंगे। 15 गुणे 1 पर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 15 गोलों पर 15 इलेक्ट्रॉनों पर इतना आवेश होगा। 15 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 9 24, 240 में दशमलव एक अंक लगाएंगे आएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हमने निकाल लिया कि 15 गोले 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन
की कमी है तो 10⁵ इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश इतना होगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसका मतलब दोनों गोलों पर धन आवेश होगा। ये आप तर्क से अपना निकाल लीजिए, एग्जाम में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि हम 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर होती है तो क्या होता है, धन आवेश होता है। कितना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दें तो ये पता लग जाएगा कि कुल आवेश 10⁵ इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हुआ। तो 10 के ऊपर घात 5 सॉरी 15 लिख दिया था यहाँ, ये क्या होगा 10⁵ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 के ऊपर घात 5 इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इक्वल टू, ये देखिए दूसरा आ जाएगा 1.6 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गए 10⁵, इससे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में गुणा कर दिया जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तब तो ये 1.6 इंटू 10⁵, ये 5 है और ये 19 है ऋण में, 19 में से 5 घटा दें कितना बचेगा 14 माइनस 14 कूलम। अब देखिए 10 के ऊपर घात 5 इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश इतना होगा और दो गोले हैं तो दोनों गोलों पर इतना आवेश होगा, तो Q1 का मान भी यही होगा, Q2 का मान भी यही होगा, उनके बीच की दूरी 1 मीटर दी गई है। तो पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश, दो गोले हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻14, दूसरे गोले पर आवेश उतना ही आवेश होगा जितना पहले वाले पर होगा उतने दूसरे वाले पर भी होगा। दूसरे गोले पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है, आर का मान, बीच की दूरी 1 मीटर। ये हमारा क्या है, पहले गोले पर आवेश Q1, दूसरे गोले पर आवेश Q2, बीच की दूरी R। अब उसने कहा है कि इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू, ये है कांस्टेंट आपको दिया रहेगा 9 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना आएगा 1.6 10⁻⁻14, 1.6 इंटू 10⁻⁻14। Q2 का मान भी वही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन R का मान कितना दिया गया है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। F इज इक्वल टू 1.6 का 1.6 से करेंगे आएगा 2.56 इंटू 9, ये लिखा हुआ है 10⁹ -14 देखिए इस 10⁹ 10⁻⁻14 जब इसको हम आपस में इनका गुणा करेंगे तो दोनों का बेस 10 है, उसी बेस 10 पर इनकी पावर जो है उसको मैंने ऐड कर दिया 9 -14 नीचे 1 का वर्ग 1 आएगा उसको हम छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 9 से गुणा कर दें
9 चौका 54 के 4, 5 9 पचे 45, 5 50 के 0, 5 9 दूनी 18, 5 23, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इंटू 10 टू द पावर 14 और 14 कितना होगा ये 28, 28 और 9 प्लस में है तो ये आएगा -19। 28 14 14 28, 28 में से 9 घटाएंगे माइनस में आ जाएगा 19। या इसको लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18। कितने न्यूटन का बल लगेगा? 2.3, देखिए 23.0704 था, इस पॉइंट को हमने यहां लिखा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा ये -18। 2.3 10 टू द पावर -18। अच्छा सवाल है। देखिए 13वां सवाल, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 टू द पावर -9 तथा 1.60 10 टू द पावर -9 कूलाम आवेश है। 160 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर हैं। उनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा? देखिए सवाल सरल है, थोड़ा उसने इतना बढ़ चल के कह दिया है, कोई खास बात नहीं इसमें। सवाल में उसने कहा है कि दो सूक्ष्म गोलियां हैं और उन गोलियों पर अलग अलग आवेश दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? पहली दो गोलियां हैं तो पहली गोली पर ये आवेश है, दूसरी गोली पर ये आवेश है। इसको Q1 मान ले, इसको Q2 मान ले। पहली गोली पर आवेश इसको हमने मान लिया Q1। Q1 बराबर 80/3 10 के ऊपर घात -9 कूलाम। चलिए ये हमारा आ गया Q1 का मान। दूसरी गोली पर आवेश इसको हम Q2 मान लेते हैं। Q2 बराबर हमारा हो जाएगा 160/3 गुणा 10 के ऊपर घात -9, इतने कूलाम का आवेश हो गया। सवाल में जो दिया जाए उसको पहले हम हल करते समय लिख लेते हैं, ये तरीका है लगाने का। दो गोलियां हैं, एक पर इतना आवेश दूसरे पर इतना आवेश, तो पहले वाले आवेश को हमने मान लिया Q1 और दूसरे वाले को मान लिया हमने Q2। उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। R का मान हम जानते हैं, बीच की दूरी R 0.1 मीटर। तो कह रहा है इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करो। F कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 10 टू द पावर 9। Q1 का मान 80/3 10 के ऊपर घात -9 गुणे 160/3 10 के ऊपर घात -9 बटा R स्क्वायर। 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर में है, 2 बार गुणा में लिख दिया। अब देखिए कैलकुलेशन तो इसका आसान है, कोई कठिन है नहीं। दशमलव ये हटाया, एक अंक यहाँ हटा दिया और इसको हमने कर दिया 10 टू द पावर 2। ये दशमलव हटा करके 10 के ऊपर घात 2 कर दो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे कैलकुलेशन करने के लिए। अब 3 तिहाई 9 से ये 9 कट जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा और ये 3 से ये 3 फिर कट गया, 1 आ गया। बस बचा क्या इसमें? और 9 10 टू द पावर -9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अस्सी 80 इंटू 160, 80 लिख लिया हमने, 160 लिख लिया। बचा क्या देखो यहां पर 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा?
10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 2, 16 × 128, 128, और ये 2 जीरो हैं, गुणे 10 के ऊपर घात 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा -7 इज इक्वल टू 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगाया हमने, 1.28 इंटू 10 टू द पावर -3 बचेगा। इतना न्यूटन का बल लगेगा। 10 पावर -7 है तो -3 बचेगा क्या, 1.28। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। अब उसने कहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, अगर इसको हम क्षण भर के लिए संबंधित कर देते हैं तो क्या होगा, यह आवेश जो दोनों पर अलग अलग है, 80/3 10 के ऊपर घात ऋण 9 और 160/3 10 के ऊपर घात ऋण 9, ये दोनों गोलों पर बराबर बराबर बंट जाएगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब इसको हम संबंधित करेंगे परस्पर संबंधित करने पर कुल आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। देखिए कुल आवेश कितना है, कुल आवेश Q बराबर 80/3 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 9 प्लस 160/3 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 9 बराबर, देखिए 10 के ऊपर घात ऋण 9 दोनों में कॉमन है और /3 भी कॉमन है, तो ये बचेगा क्या, 80 प्लस 160 इज इक्वल टू 80 और ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 240 240/3 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 9, या इसको कैंसिल कर दें, 3 8 24, ये आ जाएगा 80 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 9। कुल आवेश है 80 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 9। अब ये आवेश एक गोले पर और दूसरे गोले पर दोनों पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश, दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश, अलग अलग आवेश कितना होगा, 80 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 9 है बटा 2 बराबर 40 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण -9। देखिए इतना आवेश अब एक गोले पर होगा और इतना ही आवेश दूसरे गोले पर होगा, तो अब उनके बीच लगने वाला बल पुनः कूलाम के नियम से, देखिए ये भी कूलाम के नियम से है, इसको हमने कह दिया F1, इसको कह दिया हमने F2, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मान तो हो जाएगा 9 10 टू द पावर 9 जो कांस्टेंट है, दिया रहेगा एग्जाम में भी पेपर में छपा रहेगा। Q1 Q2 का मान अब लिखेंगे 40 गुणे 10 के ऊपर घात 9 -9 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -9 Q1 Q2 अपॉन R²। R क्या है, वहां दूरी वही है, 0.1 दशमलव हटा दिया, इसको 10 टू द पावर 2 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 चौको 16,
16 नवैया 144, ये आ जाएगा हमारा 144। 40 का 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 आया, 2 जीरो रहेगा, उसका 9 से गुणा करेंगे, 16 नवैया 144, 2 जीरो ये गुणे 10 के ऊपर घात। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 प्लस में है माइनस में है, तो यहां कितना बचेगा 10 टू द पावर -7 -9 प्लस 2 या 144 2 जीरो गुणे 10 के ऊपर घात क्या होगी ये -7 या 1.44 1 2 3 4 दशमलव 4 अंक पर हमने लगा दिया, तो यहां क्या होगा 4 ये 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। इतने न्यूटन का बल लगेगा। दोनों आवेशों को, दोनों गोलों को, देखिए पहला वाला आंसर ये आया और दूसरा वाला आंसर ये आया। दोनों गोलों को एक तार के साथ, एक तार से क्षण भर के लिए जब संबंधित कर दिया गया, तो जो दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश था वो कुल आवेश बराबर बराबर बंट जाएगा। तो दोनों आवेशों को हमने जोड़ लिया, 80/3 10 के ऊपर घात ऋण 9 ये और 160/3 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 9, इनको दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने पर जितना आया उसका आधा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, वही दोनों पर अलग अलग आवेश निकल आया। तो ये आवेश हो जाएगा 40 10 के ऊपर घात ऋण 9। ये आया है हमारा आवेश। अब इसके बाद तो वही कूलाम के नियम से दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी अगर मालूम है तो उनके बीच बल आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए ठीक है, बढ़िया सवाल है।